ये ऐसा शब्द है जिसको सुनकर के अधिकतर लोगों को ये लगता है कि ये वर्ड बड़ा निगेटिव है, लेकिन आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस अकेलेपन वर्ड से पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये अकेलापन है ना, ये अपने आप में एक अलग ब्रह्मांड है, अलग दुनिया है। अकेलापन क्या होता है? असली में तो अकेलापन उसको बोला जाएगा जिसमें कोई बंदा अपने पास नहीं हो, अपने खुद के पास नहीं हो, खुद को उसने अकेला छोड़ रखा है, अपने विचारों में नहीं हो। जो बंदा अपने खुद के साथ समय बिता रहा है, जो अपने बारे में जानता है, उसको अकेला नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एकांत में। बड़ा फर्क है इस अकेलेपन में और एकांत में। पूरी दुनिया की नेगेटिव थॉट से हटकर बंदा खुद के साथ में टाइम बिताता है, तब उसका चरित्र, उसके विचार, उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस अकेलेपन को जो समझ गया ना, उसके लिए और कुछ भी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद को समझ गया है, उसने अपने आप को जान लिया। यहाँ पर अकेलेपन का मतलब चेंज करना अपने को, यानी कि खुद के साथ में समय बिताना, खुद को जानना, खुद की परिभाषाएं बनाना, खुद के लक्ष्य निर्धारित करना, अकेलेपन से महान मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करना। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे पास में हर वो चीज है, हर वो धातु है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है, पंच तत्व है। अपनी आंखें बंद करके देखो, अभी आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। छोटे छोटे है ना, वो क्या है? वो अपने आप में एक अलग दुनिया है, आपके अंदर की दुनिया है, एक अलग ब्रह्मांड है। इस धरती पर केवल एक दुनिया नहीं है, इस धरती पर 780 करोड़ दुनिया है आज की डेट में। कौन कहता है कि तुम अकेले हो? मैं कहता हूं बल्कि तुम अनंत हो। कोई क्या साथ छोड़ेगा तुम्हारा? कोई तुम्हारे साथ में था ही नहीं कभी। कोई क्या गिराएगा तुम्हें? कभी किसी की वजह से तुम उठे ही नहीं, अपनी वजह से उठे हो। कोई क्या रुलाएगा तुम्हें? रोने वाले, हंसने वाले तुम खुद हो। तुमने अपने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो रो दूंगा, कोई ऐसा बोलेगा तो उसको दोस्त बना लूंगा। अगले ने जो बोलना था भाई बोल दिया, उसने रोने के लिए नहीं बोला आपको, रोने का डिसीजन लेने वाले आप खुद हो। अगर अगला बंदा बोलेगा कि कूद जा कुएं में, तो कूदोगे क्या? नहीं कूदोगे ना। तो बिना उसके बोले कैसे रो दिए? तुमने अपने अकेलेपन की ताकत को कभी पहचाना ही नहीं। क्यों भगवान बुद्ध अकेले पेड़ के नीचे बैठ गए थे समाधि में? क्या वो सच में अकेले थे? नहीं, वो अपने एक अलग ब्रह्मांड में थे, अलग दुनिया में थे। सोचने का नजरिया बदलो। आपने अपने रूल्स खुद बना रखे हैं, रूल्स को बदलना है। सोचना है कि अकेलापन दुर्भाग्य से नहीं बल्कि सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि आपको अपने आप को जानने का, अपनी जिंदगी जीने के रूल्स को रिवाइज करने का, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानने का मौका मिलता है। कितना ही घनिष्ठ मित्र हो तुम्हारा, भाई हो, बाप हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई साथ में वादा करके आया था क्या कि साथ में वापस जाएंगे? कितने लोग जा चुके हैं यहां से वापस? क्या आप गए किसी के साथ? और कितने लोग जाएंगे आपके साथ जब आप जाओगे? कोई नहीं मेरे दोस्त। तो क्यों खो रहे हो दुनिया के मेले में? बनो अकेले। तुम अकेला बनने के लिए तो आए थे यहां, पर तुमने अपना वजूद खो दिया, दुनिया के मेले में खो गए। बड़े खुश नसीब हो तुम अगर आज तुम्हारे अंदर अकेलेपन का समंदर जाग रहा है ना। ऐसा शब्द जिसको सुनने के और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है, तो किसी के लिए अकेले रहना जेल हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी जिंदगी में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं अगर किसी भी काम में, किसी भी तनाव में कोई आकर के हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है। और इसी डे टू डे लाइफ में हमें किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है ना, या लोगों को साथ लेने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पे डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी में किसी इंसान को बहुत वैल्यू दें और बदले में वो हमें बिल्कुल भी भाव ना दे, बिल्कुल साथ ना दे, या फिर साथ देने की बजाय हमें नीचा दिखाने की, हमारे में कमी निकालने की कोशिश करें, तो बहुत बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और ये दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। हैप्पी रहना तो इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अकेले रहना सीखो। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र है कि अकेले खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है,
ये डिसाइड करने वाले आप होते हो, ना कि ये स्वार्थ में लिपटी हुई दुनिया। मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने की बजाय अकेले रहकर शांत होकर ये सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है? कितने काम है इस दुनिया में जो उस इंसान का वेट करते रहते हैं जो उन कामों को कर सकता है। कितने चैलेंजेस है इस दुनिया में जो आप जैसे लोगों का वेट करते हैं कि कोई आप जैसा तगड़ा इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। जिंदगी का मजा अकेले रहने में है। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहती है, झुंड में तो कोई भी भेड़ बकरियों की तरह मैं टै कर सकता है, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को ये महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज अकेला है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब ये है कि उसके जितना ताकतवर कोई और दूसरा नहीं है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके जितनी ऊंची दूसरी कोई चोटी नहीं है। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती है, आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के जजमेंट के थ्रू होके नहीं गुजरते। अकेलापन खुशी पाने का सबसे